खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आज बात देश के किसानों की, उन किसानों की जो इंतजार में थे कि कोई समाधान आएगा और उनकी किस्मत बदलेगी। या तो वो ये समझ जाएंगे कि कानून उनके हित में है, या फिर ये समझ में आ जाएगा कि उनके साथ होने वाला अहित अब नहीं होगा। और ये इंतजार एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं, एक सप्ताह, 1 महीने का नहीं, पूरे 2 महीने से चल रहा था। इस दौरान दिल्ली बॉर्डर पर जुटे किसानों ने ना दिन देखा ना रात देखी, कड़ाके की ठंड भी नहीं देखी, बरसात भी नहीं देखी। कोरोना का डर भी दिल में लिए वो डटे रहे। लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हंगामे ने हालात को बिगाड़ दिया और एक के बाद एक संगठन आंदोलन से अलग होते चले गए। क्या किसी को भी ये उम्मीद थी कि इस तरह होगा आंदोलन का सियासी अंत और शांतिपूर्ण आंदोलन में कुछ अराजक तत्वों का तांडव मचाना लाखों शांतिपूर्ण किसानों को ही अराजकता की श्रेणी के कटघरे में लाकर खड़ा कर देगा। आज बात इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि भारत किसान यूनियन के प्रवक्ता यानी कि राकेश टिकैत का ऐलान, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, जबकि इसी यूनियन के अध्यक्ष और उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने की बात कर दी। तो क्या राकेश टिकैत ने किसान यूनियन को हाईजैक कर दिया है, या फिर वो अपने ही अध्यक्ष के ऐलान को मानने को तैयार नहीं है? जरा सुनिए 2 भाइयों की जुबानी किसान यूनियन की राजनीति की कहानी। नहीं, ऐसा धरना तो समाप्त कर देगा जी। वहां से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे वे भी हटा दिए, बिजली भी बंद कर दी, तो वो तो उठ ही जाएंगे। वहां से क्या करेंगे? और हमारे सब तितर बितर कर दिए। जो हमारे आदमी थे उन पर दबाव बना दिया कि न तुम संगठन तो बगल हटो, वहां से कोई सुख सुविधा तो वंचित कर देंगे, तो क्या करेंगे? उससे पुलिस है, डंडे लाठी डंडे कर दो, उसका भी वो होगा, लबा किसान खदेड़ दिए। तो हमने नहीं कहा भाई अपनी इज्जत से उठियाओ, कोई बात नहीं, हमारे पे कोई वो नहीं यार। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी या तो हमसे कहा तो नहीं तो सारे विधायक के घर पे जनता घोषणा करूंगा मैं। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पे डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तार नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ। तो जरा सोचिए, 2 महीने से किसान आंदोलन चलता रहा, शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था, अलग अलग बॉर्डर बंद थे, आम आदमी परेशान हो रहा था, फिर भी वो किसानों के साथ खड़ा था। तो फिर अचानक से ये सब क्या हुआ? किसान क्या वाकई में इस पूरे चक्रव्यूह में फंस गया है और उसकी बदनामी हो रही है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रफी खान जी, कांग्रेस विधायक हैं, सुमित गोदारा जी बीजेपी विधायक हैं, राधेश्याम तंवर जी कांग्रेस नेता हैं, नारायण राम जी हैं किसान नेता, और फूल सिंह बड़बड़वाल जी हैं किसान नेता हमारे साथ। नारायण राम जी, मैं आपसे इसको शुरू करना चाहूंगा। सर, 2 महीने से इंतजार था किसान को, देश के किसान को, कि या तो ये पता चल जाएगा कि तीनों कृषि कानून उनके हित में है, या ये पता चल जाएगा कि जो अहित उनके साथ होने वाला था उससे उनको रोक लिया गया। यहां तो परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। एक एक करके किसान यूनियन भी हट रही हैं और अब ऐसा लग रहा है मानो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा।
ऐसा है कि 2 महीने से बराबर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तो और 150 लोगों के लगभग 150 लोग शहीद हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, गोधरा कांड की समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र जी मोदी राज धर्म नहीं निभा रहे हैं गुजरात में जी। तो मैं भी ये चाहता हूं कि वास्तव में वो सही था। आज भी नरेंद्र मोदी राज धर्म नहीं निभा रहे हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने राज धर्म निभाया सर, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक पर जाकर एक अलग से झंडा लगा दिया, जनता, जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? क्या ये राज धर्म था? झंडा नहीं, अरे भाई सुनो तो सही जी। झंडा लगाने वाले वही लोग हैं जो उनके पार्लियामेंट में, उनके ऑफिस में फोटो लगे हुए हैं जी, और वही उन्हीं के लोग हैं जो सनी देओल और उनके साथ रहने वाले प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो में आने वाले जी। तो ये तो इन्होंने एक षड्यंत्र कहते हैं, किसानों का आंदोलन खराब करने का, उसकी इज्जत खराब करने का काम किया जी। अच्छा ये बताइए, किसानों का दोष नहीं है। और एक बात सुन लीजिए जी, किसान कभी भी द्रोही नहीं हो सकता, कभी राजद्रोही नहीं हो सकता, और किसान कभी भी सर बिल्कुल सही कहा, लेकिन किसान नेता तो हो सकते हैं, किसान नेता तो ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे उनको फायदा हो, किसान को हो या ना हो। वापस मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। रफीक खान जी, जो इस वक्त हो रहा है, चिल्ला बॉर्डर से हट चुका है, शाहजहांपुर बॉर्डर से हट चुका है, अलग अलग जगहों से हट चुका है, गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लगा देना और 133 लगा देना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यह माना जाए कि कुछ अराजक तत्व जिन्होंने देश को शर्मसार किया वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं? धाराएं बहुत दर्ज हुई हैं, मामले बहुत दर्ज हुए हैं, उस पर लाखों किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन भारी पड़ गया। जो पकड़े नहीं गए हैं वो तो उन्हीं के इर्द गिर्द मिलेंगे और उन्हीं के पास छुपे हुए कहीं मिलेंगे। बात यह है कि मुद्दे से भटक रहे हैं, सारे देश को गुमराह किया जा रहा है। किसानों की इच्छा के खिलाफ 3 बिल लाए गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बिल, जब किसान ये कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए ही नहीं, तो ये क्यों थोपना चाह रहे हैं जी? ये किस वजह से इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? एक आदमी तो मांग ही नहीं रहा है। हम खाद्य सुरक्षा बिल हमारे यहाँ है और उसमें कवर करते हैं लोगों को, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भी हम कवर उसमें नहीं आना चाहते। जैसे गैस पे इन्होंने सब्सिडी का किया, कोई बोल रहा है मैं सब्सिडी छोड़ना चाहता हूं, लेना ही नहीं चाहता। तो किस बात के लिए बिल इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं जब किसान लेना नहीं चाह रहा, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उनका हित नहीं है, उनको अपना नुकसान नजर आता है जी। आप वो चीजें ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने डंकल कानून के दौरान गलती कर दी, वही बीजेपी ने यहाँ 3 कृषि कानून के दौरान गलती कर दी, आप ये कह रहे हैं? अलग अलग विश्लेषण किया जाएगा अलग अलग बातों पे। आज अपन किसानों के मामले में बैठे हैं तो उस पर बात करेंगे जी, और तीनों बिल के बारे में बात करेंगे। तीनों बिल की नफा नुकसान क्या है। आज 5 वस्तुएं, इनकी आवश्यकता अधिनियम जो 1955 में बना हुआ है जी, उससे बाहर कर रहे हैं, तो उससे पूंजीपति का होल्ड हो जाएगा जी। जिस आदमी की होल्डिंग पावर ज्यादा होगी वो खरीदता जाएगा, किसान की होल्डिंग पावर तो होती नहीं है। एग्रीमेंट से खेती कर रहे हैं, एग्रीमेंट से खेती, जब नॉर्मल आदमी में 2 पक्षों में एग्रीमेंट होता है और एक पक्ष बहुत बड़ा होता है जी, तो उसको उस बड़े पक्ष की बातें मान के एग्रीमेंट करना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि सर नेस्ले जो कर रहा है, डाबर जो कर रहा है, इसके अलावा जो पतंजलि कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं किसान हैं जो 5 हेक्टेयर से ज्यादा की खेती कर रहे हैं, छोटी छोटी खेती करते हैं, उनको भी अगर एग्रीमेंटों में इनमें बांध दिया जाएगा और उसकी चीजों को ट्रेडर और व्यापारी खुले रूप से खरीद सकेगा और अनलिमिटेड उसमें उसको स्टोर कर सकेगा जी, तो वो किसानों का अहित तो पूरा हो जाएगा। सर मैं कुछ पढ़ रहा हूं, वैसे मैं जानता हूं कि ये तथ्य हमेशा आगे आए होंगे और इस मुद्दे को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बिंदु है सर, 21 बिंदु है किसी के घोषणा पत्र का, उसमें लिखा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की जरूरतों और संदर्भों के हिसाब से नया कानून बनाएंगे जो विशेष आपात परिस्थिति में ही लागू होगा। इसी घोषणा पत्र का मैं 11वां बिंदु पढ़ रहा हूं सर, सुनिए। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी।
23 तो संशोधन कर दिसंबर दे। सुनिए, संशोधन कर दे। 2013 को क्या हुआ? करेगी का क्या मतलब है? सब्जी और फल को कब करेगी? एपीएमसी कभी से बाहर कर दिया गया तक रहने देंगे, कभी कहते हैं हम 2.5 साल तक रहने जी। देंगे। संशोधन कर दे। मैं कह रहा हूं इनकी जरूरत ही कहां है? जब जी। किसान ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, तो फिर क्यों जबरदस्ती थोपना चाह रहे हो? जी। आप किसानों का भला चाह रहे हो और किसान कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, जी। तो आप काहे का भला करना चाह रहे हो? आप उन ट्रेडर का, बड़े व्यापारियों का, जिन्होंने ठीक है, गोडाउन सुमित बना लिए गोदारा जी, आपको बड़े-बड़े, मैं चर्चा में लाना उनका चाहूंगा। भला सर, करना चाह रहे हो? क्या वाकई में ये सही है? क्या वाकई में इस- सही है कि कुछ इस- अराजक जो तत्व 26 जनवरी जिन्होंने को जो किया बात हुई, उनको अभी तक उसकी सलाखों नजर के में पीछे इसको गुमराह पहुंचाना किया जा रहा चाहिए है। था, वो सलाखों के पीछे अभी तक नहीं पहुंचे। उल्टा जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे उनको उखाड़ने की तैयारी कर दी गई। बिल्कुल धारा ठीक है। 144 लगाकर 133 लगाकर। सुमित गोदारा जी। विजेंद्र जी, मैं पहले तो कहना चाहूंगा ये आंदोलन शांत कब था? सबसे पहले 3 महीने पहले पंजाब में थे, इन्होंने रेल की पटरियां रोकी, तब वहां पर सरकार ने इन्होंने मांग रखी कि हमारे पैसेंजर ट्रेन चल रही है, गुड्स ट्रेन बंद भी शुरू बताओ, करो। इनको आप यही सुनिए, समझ नहीं आ रहा कि शांत कब था? रफीक जी आप सुनिए बात, आप मैं बीच में नहीं बोला हूं। अब पंजाब में जब पैसेंजर ट्रेनें, गुड्स ट्रेन नहीं चली, तो पंजाब सरकार ने उन किसानों को कहा कि हमारे नुकसान हो रहा है, व्यापारियों ने, तब वो वहां से पंजाब से उठकर दिल्ली की तरफ आए। मैं ये बात इसलिए कहना चाहूंगा इसमें कि बैकग्राउंड में आप देखो, सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के, एक प्रांत के वही किसान, क्योंकि वहां पे यूनियंस हैं और यूनियंस में नेतागिरी की लड़ाई है, उसको लेकर वहां पहुंचे। थोड़ा ज्ञान दुरुस्त करो। सर, फिर मैं फिर सुमित गोदारा जी, सुमित गोदारा जी, सर माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। अगर आप ये कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि आंदोलन कभी शांत नहीं था, बंद कर देंगे तो भूखे ठीक, मर जाओगे। आपके गलतफहमी है, किसको आपको बातें कर रहे हो आप? आज मध्य प्रदेश सबसे बड़ा कनक में प्रोडक्शन किसान में आप पंजाब में है। आप क्षेत्र नहीं, पंजाब देश के अंदर पूरे की बात हो रही है, कानून एक क्षेत्र की बात खाली नहीं एक स्टेट कीजिए। को वो जी, criticize मैं ये कर सुमित रहे कह हो। रहा हूं, गोदारा आप जी, क्यों हो रहा है क्षेत्र तक यूपी? नहीं हो। रफीक जी, और माफी के साथ रोक रहा हूं। पूरे सुमित देश गोदारा में जी, यदि किसान सुमित का गोदारा विरोध जी, होता, हम सर क्षेत्र पहले में देखते। फैक्ट ही बताइए हाँ। कि राजस्थान से एपीएमसी पे कितना खरीद होता है, पंजाब से कितना होता है, हरियाणा से कितना होता है, ये पूरे बताइए देश सर। में और कितनी 6%, सिर्फ 6% खरीद होती है, 6% पंजाब उसमें से, सबसे- सर? पूरे देश में सर मैं पंजाब की बात कर रहा एमएसपी हूं पे, और पंजाब का उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है। आप ये देखो बताओ, पंजाब अब हरियाणा बताओ, का। अब ये बातें कर रहे हैं सर। जब सबसे देश में बड़ा 6000 से ज्यादा एपीएमसी हैं, उनमें से 2000 अकेली पंजाब में है। 70 से 80% एमएसपी पर जो एपीएमसी के थ्रू खरीद होती है एमएसपी 6% वो पंजाब में होती है, पंजाब में होती है। हरियाणा के उस जिस क्षेत्र में आदमी होती के है। पेट पे लात अब पड़ेगी आप वही अगर वहां बोलेगा। उनको आश्वस्त नहीं कर पाएंगे जिस तो आदमी सर का रोजगार अराजकता जाएगा वही आएगी। बोलेगा। मेरा सवाल अलग है। वही आएगा सड़कों के ठीक है, ठीक है। सबसे जो- ज्यादा जो पैदा करेगा सुमित गोदारा वही जी, जाएगा सड़कों सुमित के अंदर। गोदारा क्या जी, बातें कर रहे हो आप? सुमित गोदारा जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने ये कहा कि ये शांत कभी भी आंदोलन नहीं था, बिल्कुल सर आप तो ये देखो, गुनहगार हैं सड़कों बड़े, पर- सड़क पर गुनहगार रहे। है उस मुझे- जनता के जिनको मैं इतने विजेंद्र दिनों जी, तक एक सड़कों बात पर रोका कहूंगा, गया। विजेंद्र जी, यदि आंदोलन शांत होता तो सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं रोके जाते। यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग रोक रहे हैं तो आंदोलन कभी शांत नहीं होगा। तो सर मुझे बताइए, आंदोलन आज भारत जो में 144 लगाई जा रही है, और सुमित गोदारा जी, और दूसरी बात सुमित आपकी, गोदारा विजेंद्र जी, जी, सर माफी के देश साथ में रोक रहा हूं मैं बदलाव सर। होंगे, एक सवाल सुमित गोदारा जी, हम मैं बदलाव एक नहीं सर करेंगे माफी के तो साथ देश मैं सवाल पीछे कर रहा हूं जाएगा। सुमित गोदारा मैं जी, एक सवाल अगर कर लूं सड़कें इनसे। रोकना उनका गुनाह था तो कोरोना काल में जब 144 पूरे देश के अंदर लागू की गई थी, आपने उनको क्यों रुकने दिया? इनको पूछो, सड़कों को ये जब जहां रोका से गया, विधायक सड़कों हैं, को जब ट्रैप किया बीकानेर गया, जिले के उस किसान दौरान क्यों प्रभावित हो रहे हैं? 144 और 133 क्यों नहीं लगाई गई? डेमोक्रेसी ये- की, रफीक भाई, या तो आप बोल लो, ये ये- तो मैं बोलना बीच में बोलूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। आप या सुनो, तो सुनो, सुनो, बीच जी, में बात, मैं एक आप बीच सवाल में कर इस रहा तरह हूं नहीं, आपसे। आप सवाल नहीं, विचलित- आप बीच में ही बोले जा रहे हो। मत हो, ठीक है, विचलित ठीक में नहीं हो है, रहा, विचलित ठीक है, आपको- मत हो, आप सुमित गोदारा हमारे जी, आकाओं को मंत्री नहीं ठीक है, बनाएंगे, आप ठीक चाहे है, कितना सुमित ही बोलो। गोदारा जी, आप आका नहीं बनाए, आप सुमित किसानों का गोदारा क्या जी, जान क्या दो? बात है? ठीक है आप सर, तो जवाब खुद दीजिए ना, व्यापारी लड़िए हो। मत। क्या खेती करी है आपने? आपने क्या ज्यादा से व्यापारी ज्यादा हो? खेती करूं? वहाँ खेती बात बेरों देखिए, पड़ जाऊंगा जयपुर में थाने। हो रहा है खेती में। ठीक है, ये अच्छी चीज है कि दो नेताओं के साथ दो किसान भी हमारे साथ हैं, ये अच्छी चीज है। मैं विजेंद्र जी कहूंगा कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा मैं एक योजना, सवाल पूछूंगा, ये इनसे बात बीजेपी हो लेकर जाएगी। आई। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना दी आजाद भारत में किसान के लिए किसी ने सोचा, बीजेपी ने सोचा। और मैं आपकी बात का एक और कहना चाहूंगा, यदि विरोध से हम बीजेपी करना तो चाहेंगे पैदा आज हुई तो है यार। राष्ट्रीय राजमार्ग का विरोध हुआ, नहरें 77 जब के हमारे बाद क्षेत्र में बीजेपी का आई थी वो तब हुआ लोग है। विरोध कर कहां रहे से थे। सोचा? पर सरकार का विजन वो होता है जो आगे की सोच कर सुमित देखे, गोदारा जिससे जी, देश मैं की आपसे जनता ये को पूछ लाभ रहा हूं, मिले। क्या ये और इंतजार किया जा रहा था कि कुछ एक सवाल मैं घटनाक्रम पूछ हो लूं, तो अभी फिर बोल बल दी का बहुत इस्तेमाल सारी किया बात। जाए? मैं ये पूछ रहा हूं एक आपसे। सवाल मैं इनसे बोलिए। पूछ लेता हूं। जी, जब किसान तीनों बिल लेना ही नहीं चाह रहे तो ये क्यों थोपना चाह रहे हैं? रफीक भाई, वो आप जैसे क्यों? व्यापारी बोल रहे हैं, क्यों आप थोपना? जैसे व्यापारी, आप आपने जो कह रहे ये हो ना, माना है कि हरियाणा के पंजाब मंडी में के सबसे व्यापारी। बड़ा प्रोडक्शन है नहीं, ये आपके और गलतफहमी पंजाब है। के किसान सड़कों पे है For- और 3 महीने से है। फॉर योर तो इंफॉर्मेशन माय डियर रफीक, अरे यार, हाथ तो मध्य पकड़ो। प्रदेश में सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन है, आपको आइडिया ही नहीं है। प्रोडक्शन आप कौन से रह रहे हो? पुरानी बातें पड़ी है, कनक का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा एमपी में है। पंजाब आप में ध्यान लेके आइए। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है आप- और थे ए बाता MSP
पर खरीद ज्यादा है, विधानसभा में MSP नहीं जा पाऊंगा, पर खरीद ज्यादा है बट अभी पंजाब चारू में। मेर किसान है, पंजाब में MSP पर खरीद ज्यादा है, ठीक है। ये व्यापारी बाकी कब से मेहमानों बात का मैं करने रुख कर लगे लेता किसान की, मेरे को हूँ। तो याद किसान नहीं है। नेता फूलचंद बड़बड़वाल जी हमारे साथ हैं। फूलचंद जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि किसानों को आज क्या मिला है सिर्फ बदनामी के अलावा। किसानों को तो कुछ नहीं मिला, और इन पार्टियों ने किसानों को जो बर्बाद किया, इनको बहुत कुछ मिल गया। क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था संपूर्ण कर्जमाफी का राजस्थान में, वो आज तक नहीं कर पाए। 2 साल की एक इन्होंने विजन लिखा, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। सहकारी समिति, और हमारे यहाँ 43% पूरे हिंदुस्तान में 43% बाजरा पैदा होता है राजस्थान में। इन्होंने एक दाना नहीं खरीदा। ये व्यवस्था में जो बैठे हैं ना कांग्रेस और बीजेपी वाले, यहाँ राजस्थान को किसान को फिगर लो, मारने से दो ज्ञान हुई है। दुरुस्त करके बात कि- करो, एक दाना नहीं खरीदा। ज्ञान दाना दुरुस्त करके नहीं बात खरीदा। करो फूल सिंह जी, मैं ज्ञान मैंने दुरुस्त करके कहा- बात करो। मैं दुरुस्त करके ही कह रहा हूँ कि छापरा में मूंग एक दाना नहीं होता, जबकि छापरा में आपने मूंग का सेंटर खुलाया। अरे यहाँ एक दाना मूंग का नहीं होता, कानून- और जब बाजरा पैदा होता है वहाँ आपने सेंटर मूंग का खोला। कानून राजस्थान के लिए नहीं बन रहा है, पूरे देश ये के लिए बन कानून- रहा है। किसानों है, के ठीक हित है। का मसला ये है, रफीक भाई पूरे किसानों देश के के लिए, हित कोई का मसला पंजाब के है। लिए नहीं है, पूरे देश के पूरे लिए कानून देश बन में रहा है। किसानों बहुत के हित बढ़िया, का आप ये मसला बात है। स्वीकार करो। किसानों के और फेवर आपके की सोचो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी किसानों के पूर्व खिलाफ ये बात जाओगे, बोले। जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, आप भी ये गौर अन्नदाता है, करो। रोटी नसीब नहीं होगी थाने। बिल्कुल 10 रोटी सालों नहीं थे, मिलेगी। 10 सालों दिल्ली में बाहर आगे भी बाहर रेस हुई है, केमता रेस हो आगे भी बाहर रेस ठीक हुई है। है। अब ये दोनों नहीं सुनना चाहिए, अभी क्योंकि ये किसान का स्थिति मामला उत्पन्न है है। बॉर्डर पे, बिल्कुल, उसके बारे में बात ठीक है बड़बड़वाल जी, मैं वापस मुद्दे पर लौट रहा हूं सर। मैं ये पूछ रहा हूं कि किसान को 2 महीने सड़कों पर बैठने के बाद किसान नेताओं ने क्या दिया, मैं ये पूछ रहा हूं यस, सर। ये बात है, प्रश्न ये है, सही है। देखो किसान नेताओं का जितना काम था, उन्होंने 2 महीने बिल्कुल इसको साइलेंट तरीके से आंदोलन जी। को चलाया। साइलेंट तरीके से लास्ट में चलाया, सुन लो। जैसे अभिमन्यु का असर हुआ ना महाभारत में, जैसे अभिमन्यु को मारा गया, उससे रचना के तहत किसान को मारा गया है। जी अभिमन्यु कह के रहे हैं। जैसे चक्कर घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था। तो हमारे जो किसान नेता थे वो लिख के तो दे दिया, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि अब ये अपना एग्रीमेंट अपने को ही लेकिन मारेगा। फूल सिंह बड़बड़वाल जी, आप तो खैर नेतृत्व नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं सवाल कर रहा हूं, तो फिर उन किसान नेताओं के लिए वाकई में चिंतनीय विषय है, क्योंकि इतिहास पूरा बताता है कि जितने भी आंदोलन किए गए कोई परिणाम तक नहीं पहुंचा। हर बार अभिमन्यु की तरह अगर आप चक्रव्यूह में फंसकर जान देंगे तो किसान कब तक आपके पीछे खड़ा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये कमी है किसान नेताओं की, कि वो उस कूटनीति को नहीं समझ पाए और उसमें उलझ के किसान आंदोलन को मार दिया। जी अब मैं बीजेपी के मेरे जो साथी है जी। विधायक साहब गोदारा की, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि हमें 3 कानूनों से आपत्ति नहीं है। क्या जी। आप एमएसपी से गारंटी देने का सिफारिश करते हो क्या? अरे ये सर, वादा आपको करते हो आपत्ति क्या? नहीं है ना, लेकिन जो वहां बैठने जाते हो तो कहते हैं वापस ही लो इनको, पूछ रहे हैं, वो जवाब वो दे संशोधन दो। की बात ही नहीं कर रहे हैं। सर एमएसपी से गारंटी देने का ये जज करते हैं क्या? ठीक है, आपके सवाल को मैं लूंगा, आपके सवाल को लूंगा। सुमित गोदारा जी, देखिए ये बहुत बेसिक सवाल है, क्योंकि जब सरकार कह चुकी है, कृषि मंत्री कह चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि एमएसपी कहीं नहीं जा रहा, एपीएमसी कहीं नहीं जा रही, बिल्कुल। तो सर लिखित में दीजिए ना, दिक्कत कहाँ है? लिखित में ही है, बिल में आ गया ना, इससे बड़ा लिखित क्या है? एपीएमसी कहीं नहीं जा, प्रधानमंत्री जी पहली बात तो देखिए, मैं सुमित गोदारा जी, कह रहा हूं, आप खुद गलत है, मैं कह रहा हूं, वो बिल नहीं कानून है। पहली बात मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री वो जी कानून खुद है। बोले हैं इस बात को। बोलना प्रधानमंत्री नहीं, लिखित में मुझे बताइए ना कहां पे देश लिखा के है, कौन सा बिंदु है? देश के प्रधानमंत्री जी जब पूरे देश के सामने सर हाथ बोलने जोड़ से कर नहीं चलता, बोलते बोला तो हैं 15 लाख लाने के लिए भी था, बोलने से बोला तो थोड़ी 2 करोड़ होता है। रोजगार के लिए भी था। बात बोलने किसान से के काम नहीं लिए चलता है सर। मोदी जी ने जो बोलने बात से काम नहीं करी, चलता है। मुझे ठीक ये है। खुशी होती लगता है। है कि रफीक भाई राधे श्याम बात तंवर ये जी, रखते हैं, राधे पेट्रोल श्याम डीजल तंवर की जी, बात रखते हैं। देखिए बोलने से अगर काम बात बोलने से अगर काम नहीं चलता, अगर बोलने से काम चलता तो फिर कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी। अगर बोलने से काम चलता तो इन 3 कानून को लाने की भी जरूरत नहीं थी, बोल दिया जाता। पता नहीं है एक गलती अभी, क्या सुनो की जी। गोदारा जी को ये नहीं मालूम है कि ये बिल है कि कानून है। कानून ही बोले कानून में परिवर्तित हो चुका है, हाँ, लॉ कानून बन ही है, चुका है। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं, इनको लॉ बन चुका चाहिए है।
के ये वापस लेवे। जो मैं बात कर अगर रहा हूं, किसानों ठीक का है, हित चाहते हैं, रफीक राधेश्याम भाई, जी को वापस ले। रफीक भाई, राधेश्याम यदि जी। देश के कानून इस तरह लोगों के कहने से हटे जाएंगे तो ठीक है, देश की राधेश्याम सेना जी। में लेकर जाओगे आप। बोलो कैसी बात कर रहे हैं? जी। लोगों के कोई भी किसको वर्ग, मदद कर रहे चाहे हैं? किसान आप वर्ग, लोगों की चाहे वजह से अन्य बैठे हो आप वहाँ। बिल्कुल बैठे हैं। लोगों की वजह से सत्ता में बैठे हो, वापस लो आप अपनी सत्ता। बिल्कुल बैठे हैं। आप कह रहे हैं लोगों की वजह से वापस लेने पड़ेगा। आपको यही लोगों दर्द है। की वजह से सत्ता बदल जाती है। आज गजेंद्र सिंह के आज बारे में लोगों की वजह से सत्ता बदल जाती राधेश्याम है। जी, राधेश्याम जी, सर एक मिनट, राधेश्याम जी, राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि अगर किसानों को कानून के अंदर क्या लिखा है पता चल गया तो देश जल जाएगा। आपको पता है क्या लिखा है जिससे देश जल जाए? नहीं, देश में इनको जो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये 2.5 गुना जो आय का करने की बात थी किसानों की, उसको पूरे भारत के किसानों को बिगाड़ने का काम किया। अगर ये सबसे पहले पंजाब हरियाणा छोटे छोटे किसान संगठनों से बात करते जी और उनकी ओपिनियन लेते तो मैं समझता हूं पूरे देश के किसान संतुष्ट होते हैं, इनका कानून को लोग मान लेते। लेकिन कानून से किसी भी किसान वर्ग का 2.5 गुना पैदा नहीं हो ठीक है, सकती। अब एक और रिएक्शन मैं चाह रहा हूं क्योंकि मेरा मुद्दा अलग है। तत्व हैं इस ठीक सब है, बीजेपी के। रफीक खान जी, रफीक खान जी, कोई सर आदमी मुद्दे पर इसमें लौटते हैं। किसान नहीं ठीक है, है। रफीक खान जी, सारी ठीक है, गुंडागर्दी करने मुद्दे पर वाले लौटते आदमी हैं। बीजेपी के सर मुद्दे पर लौटते हैं। और अगर किसान आंदोलन खत्म होता है, रफीक भाई, रफीक खान अगर जी, ये बिल वापस नहीं हुए, रफीक खान जी, मोदी अगर जी के किसान आंदोलन राज खत्म में होता है, आपको ये डर है कि मोदी जी के राज में किसान प्रगति करेगा, आपसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए आप ये विरोध कर रहे हो और ये आप कितना ही कहते रहो। बिल्कुल बैठे, लोगों के कहने से पार्लियामेंट में बिल्कुल बैठे और आप लोगों के कहने से बहुमत मिला आपको। बिल्कुल, और आपको 10 साल और मिलेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हो कि लोगों के बिल्कुल कहने से करेंगे। वापस लेंगे। आप किसान लोगों की के बात कहने से कीजिए। ही वापस लेना पड़ेगा। लोग माफ नहीं करेंगे। ठीक है, रफीक खान जी, मुझे क्योंकि कंक्लूजन चाहिए। रफीक खान जी, रफीक खान जी, रफीक खान जी, मुझे परिणाम चाहिए सर। मेरी डिबेट में मुझे परिणाम चाहिए। मेरा सवाल सीधा है आपसे, सुमित भाई, सुमित भाई, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है प्लीज। पार्लियामेंट का जो नियम है उसका सुमित फॉलो भाई, करना है। सुमित भाई, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। सुन तो लीजिए प्लीज सर, एक कंक्लूजन के साथ डिबेट को खत्म करेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, रफीक खान जी, सीधा सवाल आपसे। रफीक खान जी, आपसे सीधा सवाल, अगर आंदोलन खत्म होता है कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? गली में जेब में डाले घूम रहे हो, ये राजीव गांधी रफीक खान जी, अगर आंदोलन खत्म हुआ कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? बिल्कुल हम किसानों के साथ हैं। सर, हमारी किसान मांग घर चला है, गया तब क्या करेंगे? तीनों कानून वापस होने किसानों चाहिए। का आपके प्रधानमंत्री, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री ठीक ने है। लिया, सुमित गोदारा जी, आपने सर एजेंडा सवाल में लिया, सुनिए फॉलो प्लीज। करा नहीं, फिर आप सुमित किस गोदारा बात के जी, साथ हो किसान सुमित के? गोदारा जी, सवाल हाँ, सुनिए। बोलिए। सवाल मेरा ये कि किसान आंदोलन खत्म अगर हो गया है, क्योंकि 133 लगाने का मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, देश भी जानता है क्या होता है। फोर्सफुली उनको हटाया जाएगा। Forcefully अगर हटाएंगे, अगर जनता माफ अगर नहीं करेगी। किसान आंदोलन खत्म होता है तो भी क्या बीजेपी इन कानून को 1.5 साल के लिए होल्ड करेगी, जिस तरीके के आपने अपॉर्चुनिटी के मसौदे के तौर पर किसानों के सामने रखा? जवाब नहीं मैं देंगे, सीधा ये सवाल। बात कह रहा हूं कि किसान के हित के घुमाएंगे लिए इस पे। जो भी काम है भारतीय जनता पार्टी सर, ये वादा किया ना बीजेपी ने कि 1.5 साल होल्ड करेंगे। क्या आंदोलन खत्म होने के बाद भी इसको होल्ड करेंगे? बीजेपी ने वादा किया आपके मेरे साथ, क्या किसान यूनियन से जब बैठक चल रही थी, जब उन्होंने बात सर, करी, देश के जब साथ वादे बात- हुए हैं। नहीं, बात नहीं, देश के किसान- साथ वादे उन्होंने हुए हैं। कहा, पर जब किसान यूनियन ने खारिज ही कर दिया तो उस स्तर पर प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे। किसान- पर मैं एक बात कहूंगा, बोलो, देश कंटेंट के पे बात हित में, करें। देश के हित में, इसमें किसान के गोल हित मोल में गोल मोल जो मत भी गोदारा निर्णय जी। सरकार सुमित लेगी, गोदारा किसान जी, के हित के अगर लिए ये आंदोलन खत्म होगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश मैं भी कह जानता रहा है हूं, किन कांग्रेस परिस्थितियों का में खत्म स्टैंड हो बता रहा रहा है। हूं। क्या ये 1.5 बता साल होल्ड बीजेपी का होगा? स्टैंड। क्या 1.5 साल होल्ड हम होगा? बता रहे हैं कांग्रेस का स्टैंड। क्या कांग्रेस का स्टैंड आपके, हम बता रहे हैं कांग्रेस का आपके स्टैंड। आप चुनावी बताओ बीजेपी का चुनावी स्टैंड क्या मैनिफेस्टो रहेगा? में आप लेते क्या हो बातें किसान करते के हो लिए, आप? वो साफ-साफ आपके पूछ चुनावी रहे हैं। मैनिफेस्टो क्या में आपका बताया क्या सवाल स्टैंड का है? सीधा जवाब देइए ना। हाँ। सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी ने प्रॉमिस किया, बीजेपी ने प्रॉमिस किया ना सर कि 1.5 साल तक होल्ड हो सकता है। क्या 1.5 साल होल्ड होगा? मैं बात जब चर्चा 1.5 साल चलती है होल्ड तो होगा क्या? बात है, वो पूछ रहे हैं। ये जब होगी चर्चा, अभी पार्लियामेंट होगी, मतलब और उससे आंदोलन पहले खत्म, पार्टी बैठक डेढ़ होगी, साल तो बाद बात होगी। है। आंदोलन खत्म, वादा भी खत्म। किसान हित में- नारायण राम जी, मैं सर मुझे अब विजय जी, कंक्लूड करना है किसान प्लीज। हित में जो भी नारायण राम निर्णय जी, होगा वो लेंगे। नारायण राम जी, सुमित गोदारा जी कह रहे हैं चर्चा हुई थी तब ये कहा था कि 1.5 साल होल्ड करेंगे, आप आंदोलन हटाइए। अब आंदोलन हट रहा है तो फिर हमें भी नहीं पता कि 1.5 साल होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ किसान हित में जो भी निर्णय होगा सरकार लेगी। वादा किया देश से, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कृषि मंत्री ने। बात हो रही है भाई। ऐसा नारायण जी, है, फाइनल में जैसा लेंगे। पुराना इतिहास है जी, उसके मुताबिक देखिए सबसे पहले प्रश्न तो ये है कि जब किसान चाहता ही नहीं, अपने हित में समझ रहा है कि भाई ये ठीक नहीं, तो ये क्यों जबरदस्ती लागू कर सही कह रहे रहे हैं हैं? आप। इसके पीछे जनता ये कह रही है कोई हिडन एजेंडा है,
बिल्कुल तो उस सही है। हिडन एजेंडा को कृषि मंत्री और गृह मंत्री जनता के सामने भेजे। बड़े बड़े अंबानियों के गोदामों के अगर ये कह रहे हैं कि 2.5 साल हम विस्तृत करेंगे तो इसका मतलब ठीक है कहीं न कहीं ठीक गड़बड़ है। है। फूल सिंह बड़बड़वाल जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं सर कि आंदोलन का हाशिर क्या हो रहा है और क्या होना है। ऐसे में किसान जो 2 महीने किसान नेताओं के पीछे खड़ा था, जो मीडिया से भी उम्मीद लगाकर बैठा था कि कोई अच्छी खबर आएगी, उस तक कुछ पहुंचेगा? इसका जवाब इनसे लेते बीजेपी वालों से कि क्या पहुंचा रहे हो उनको, वो क्या बताएंगे? फूल सिंह जी, उनको क्या मालूम बेचारों को? ये क्या तो किसान नेता एक बीजेपी बार फिर वाले से बोले फेल हो गए? उनको तो बदनाम कर दिया ना। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन सुमित गोदारा जी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है सर। अब मैं नैतिक जिम्मेदारी की बात करता हूं, फाइनल कमेंट और मैं प्रोग्राम को क्लोज करूंगा। क्या एमएसपी जो बोला गया, जो एपीएमसी के लिए बोला गया, जो 1.5 साल होल्ड करने के लिए बोला गया, ये मैंने नहीं सर, जिम्मेदार नेताओं ने बोले हैं, क्या इन सबको लागू किया जाएगा? मैं ये कह रहा हूं, जब सरकार ये कानून लेकर आई, किसान हित सर्वोपरि है। किसान हित में जो भी निर्णय उचित रहेगा किसान के हित में सरकार वो लेगी। और एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी यहीं रहेगा, एपीएमसी और प्राइवेट दोनों में भाग रहेगा। तो आप प्रधानमंत्री जी से बड़ी बात है। गोदारा जी शुक्रिया, रफी खान जी शुक्रिया, राधेश्याम जी शुक्रिया, नारायण जी शुक्रिया, फूल सिंह बड़बड़वाल जी शुक्रिया। किसान आंदोलन कहां तक पहुंचेगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो वादे किए गए थे वो भी कहां तक लागू होंगे ये भी कहना मुश्किल है। नमस्कार।